हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर दुनिया की सबसे खतरनाक नशे की गोलियां लेकर बाबा के पास पहुंचा। वो एक गोली बाबा को खिलाना चाहता था, लेकिन कंबल ओढ़े उस बाबा ने उसकी साइंटिफिक दुनिया को पलट कर रख दिया। बाबा ने एक नहीं, दो नहीं, इतनी गोलियां निगल ली जो किसी भी इंसान को मार सकती थीं। और फिर अगले 3 घंटों में जो हुआ उसका जवाब साइंस के पास आज तक नहीं है। इतना ही नहीं, दुनिया के 2 सबसे पावरफुल इंसान, एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, जब बाबा से मिलने आश्रम आए, तब बाबा तो नहीं थे, पर आश्रम से उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसकी वजह से फेसबुक बंद होने से बच गया और एप्पल $1 ट्रिलियन की कंपनी बन पाई। 20वीं सदी में चेचक नाम की बीमारी ने पूरी दुनिया में लगभग 50 करोड़ लोगों की जान ली थी। साइंस जिस बीमारी को मिटाना असंभव मानती थी, बाबा ने इस बीमारी के अंत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। आखिर स्टीव जॉब्स, मार्क ज़ुकरबर्ग, जवाहरलाल नेहरू और विराट कोहली जैसे हजारों लोगों को इस आश्रम में ऐसा क्या मिला था कि इनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी जगह का पूरा सच। तो चलिए शुरुआत उन्हीं 2 नामों से करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दोनों वहां क्यों गए। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर इंसान, एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, एक ऐसी सदी के निर्माता जिन्होंने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। पर इन दोनों का एक गहरा राज एक छोटे से भारतीय आश्रम से जुड़ा है, उस संत के आश्रम से जो इनके पहुंचने से बरसों पहले ही ये दुनिया छोड़ चुका था। पहले बात करते हैं स्टीव जॉब्स की। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। वे कॉलेज छोड़ चुके थे, जेब में पैसे नहीं थे और आगे जिंदगी में क्या करना है इसका भी कोई विजन नहीं था। लेकिन उनके पास एक अमेरिकी लेखक की लिखी हुई किताब बी हियर नाउ थी, जिसे वे पढ़ चुके थे। यह किताब भारत में एक गुरु की खोज की कहानी थी। इसी किताब ने जॉब्स के भीतर अध्यात्म को जानने की ऐसी चिंगारी जगा दी कि उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, उन्हें भारत जाना है और उन्हीं बाबा से मिलना है। बात है साल 1974 की। स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैनियल कोटके के साथ कैची धाम पहुंचे, पर वहां पहुंचते ही उनका दिल बैठ गया, क्योंकि बाबा तो 1 साल पहले ही 11 सितंबर 1973 को ये दुनिया छोड़ चुके थे। आश्रम एकदम सुनसान था। जिस गुरु की तलाश में जॉब्स इतनी दूर आए थे, उनसे वो कभी मिल ही नहीं पाए। मैं आखिर किसके लिए आया था? शायद यही खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा होगा। फिर भी वो कई महीने भारत में ही रुके रहे और कहा जाता है कि इस यात्रा ने उन्हें जड़ से बदल दिया। वॉल्टर आइजैक्सन ने जॉब्स की ऑफिशियल बायोग्राफी में लिखा है कि भारत ने उन्हें मूल रूप से बदल दिया था, और मेरे हिसाब से ये खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। भारत से लौटने के ठीक 2 साल बाद 1976 में जॉब्स ने एप्पल कंपनी की नींव रखी। एक सवाल आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर कंपनी का नाम एप्पल यानी सेब ही क्यों रखा गया? यहां मुझे आपको एक बहुत बड़े भ्रम से बचाना है। एक मशहूर कहानी है कि बाबा को सेब बहुत पसंद थे, इसलिए जॉब्स ने अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नाम चुना। सुनने में ये बात बहुत अच्छी है, पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। उन्हीं की बायोग्राफी और उनके साथियों के मुताबिक एप्पल नाम का आइडिया असल में ओरेगन में स्थित एक सेब के बाग से आया था, जहां जॉब्स अमेरिका लौटने के बाद कुछ समय के लिए रुके थे। उन्हें यह नाम बहुत सिंपल, फ्रेंडली और याद रखने में आसान लगा। उनका मानना था कि ये नाम कंप्यूटर के भारी भरकम और डरावने स्वरूप को कम कर देगा और लोगों के मन से मशीनों का डर हमेशा के लिए निकाल देगा। मैं ये बात इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री का काम सिर्फ कहानी सुनाना नहीं होता, बल्कि सच और अफवाह का फर्क बताना भी होता है। पर हाँ, इतना जरूर तय है कि भारत की उस यात्रा ने जॉब्स की सादगी और उनके सोचने के ढंग को बहुत गहराई से बदल दिया था। अब बात करते हैं मार्क ज़करबर्ग की, और उनकी कहानी तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये बात उस दौर की है जब फेसबुक अपने शुरुआती संकट से जूझ रहा था।
याहू जैसी बड़ी कंपनी इसे लगभग $1 अरब में खरीदना चाहती थी और चारों तरफ से एक ही दबाव था, मार्क्स तुम इसे बेच दो। सिर्फ 24 साल के जकरबर्ग इस वजह से बुरी तरह उलझन में थे। तब उन्होंने अपने मेंटोर स्टीव जॉब्स से सलाह मांगी। स्टीव जॉब्स की बात मानकर मार्क जुकरबर्ग भारत यात्रा पर आए। वे सीधे उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैची धाम पहुंचे। ये वही पवित्र जगह थी जहां सालों पहले स्टीव जॉब्स भी आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा की तलाश में आए थे। जुकरबर्ग ने भारत में लगभग 1 महीने का समय बिताया। आश्रम के शांत और आध्यात्मिक माहौल में उन्हें वो मानसिक स्पष्टता मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। और ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये पूरी कहानी खुद मार्क जकरबर्ग ने 28 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फेसबुक के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर गए थे तब खुले मंच पर सुनाई थी। आप भी देखिए। People wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected. उन्होंने बताया कि भारत में लोगों को आपस में जुड़ते देखकर उन्हें याद आया कि उन्होंने फेसबुक आखिर शुरू ही क्यों किया था। बाबा की एक मूल शिक्षा थी, सब एक हैं, और फेसबुक का मकसद भी यही बना, लोगों को आपस में जोड़ना। जकरबर्ग ने कंपनी बेचने का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दिया और आज वही कंपनी खरबों डॉलर की बन चुकी है। जकरबर्ग हमेशा यही कहते हैं कि फेसबुक उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक मिशन है, और उस मिशन की नींव एक भारतीय आश्रम में रखी गई थी। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, जो पहले कभी भारत आई तक नहीं थी, उन्होंने बस एक होटल में बाबा की एक तस्वीर देखी और वो अंदर तक बदल गई। आगे चलकर उन्होंने हिंदू धर्म तक अपना लिया। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but... लेकिन आखिर ये संत थे कौन? एक ऐसा बच्चा जो महज 12 साल की उम्र में घर से निकल गया और अगले 10 साल तक पूरी दुनिया के लिए जैसे गायब हो गया। दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। अगर आपका सपना भी यूट्यूबर बनना है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। ये जो डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं, ये 100% AI से बनी है, बिना चेहरा दिखाए। मैंने AI का इस्तेमाल करके अपने चैनल को 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। इस 5 घंटे की मास्टर क्लास में मैंने रिसर्च, स्क्रिप्ट, AI वॉइस ओवर, इमेजेस और एडिटिंग से लेकर चैनल मोनेटाइज करने तक सब कुछ जीरो से स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी बिना कैमरा और बिना चेहरा दिखाए ये सब सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कहानी शुरू होती है साल 1900 के आसपास, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर से। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में पिता श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता कौशल्या देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लक्ष्मण नारायण शर्मा। यही आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही लक्ष्मण नारायण के भीतर कुछ अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं वे अक्सर किसी कोने में शांत बैठकर अपने आप से गहरे और अजीब सवाल किया करते थे। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, तब उनकी मां का निधन हो गया। शायद इसी घटना के बाद उनके मन में ये प्रश्न और गहरा हो गया, अगर एक दिन सभी को चले ही जाना है, तो इस दुनिया में वास्तव में मेरा अपना कौन है? मात्र 11 वर्ष की आयु में परिवार ने उनका विवाह करवा दिया। लेकिन विवाह के केवल 1 साल बाद
सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में वे अपना घर छोड़कर निकल गए। यहीं से उनके जीवन का सबसे रहस्यमय दौर शुरू होता है। सच कहें तो यही वो हिस्सा है जहां आकर लगभग हर रिसर्चर की खोज रुक जाती है, क्योंकि अगले 10 से 12 वर्षों तक वे कहां रहे और क्या करते रहे, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। केवल कुछ बिखरी हुई बातें और घटनाएं ही मिलती हैं। कहा जाता है कि वे सबसे पहले राजस्थान गए, इसके बाद गुजरात के राजकोट पहुंचे और वहां एक मंदिर में सेवा करने लगे। उनकी सेवा इतनी सच्ची और समर्पित थी कि मंदिर के पुजारी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन उनके कुछ साथियों को ये बात पसंद नहीं आई। किसी तरह के विवाद में पड़ने के बजाय लक्ष्मण नारायण एक रात चुपचाप वहां से चले गए। और यही मुझे वो बात दिखाई देती है जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन का सार बन गई। जहां भी सम्मान और प्रसिद्धि उनके पास आती, वो वहां से चल देते। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में जरा तुलना करके देखिए, जहां हम सब मशहूर होने के लिए तड़प रहे हैं, और वहां एक ऐसा आदमी था जो मशहूर होने से भाग रहा था। गुजरात के बावनिया गांव में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी समझना आसान नहीं है। वहां वे एक तालाब के भीतर घंटों और कभी-कभी पूरे दिन तक पानी में डूबकर ध्यान करते रहते थे। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह जाते थे। यहीं से उन्हें एक नया नाम मिला, तलैया बाबा, यानी तालाब वाले बाबा। बाबा अपने जीवन में कुल 7 अलग-अलग नामों से जाने गए। कभी उन्हें हांडी वाला बाबा कहा गया क्योंकि वे एक टूटे हुए बर्तन में ही भोजन कर लेते थे। कभी वे तिकोनिया वाला बाबा कहलाए, कभी तलैया बाबा। तो वृंदावन में लोग उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से जानने लगे। लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध नाम बना नीम करोली बाबा। मेरे अनुसार ये 7 अलग-अलग नाम केवल संयोग नहीं थे। ऐसा लगता है मानो ये उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। कहीं अधिक समय तक न रुकना, अपनी कोई एक स्थायी पहचान न बनने देना और भीड़ को अपने आसपास जमा न होने देना। गुजरात में लगभग 5 वर्ष बिताने के बाद बाबा पैदल चलते हुए वापस उत्तर प्रदेश लौटे। वहां वे नीप करोरी नाम के एक छोटे से गांव पहुंचे और यहीं ट्रेन के एक छोटे से डिब्बे में वह घटना घटने वाली थी जिसने एक साधारण भिक्षुक को रातों रात चमत्कारी बाबा के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। इसी घटना के बाद उन्हें उनका सबसे मशहूर नाम मिला। अब आप जो सुनने वाले हैं वो बाबा के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इस घटना को स्वयं रामदास ने अपनी पुस्तक में दर्ज किया है और कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखने का दावा किया। एक ट्रेन जो बिना किसी टेक्निकल कारण के अचानक रुक गई और जब तक कंबल ओढ़े उस साधु को वापस ट्रेन में नहीं बैठाया गया, तब तक वो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बात ब्रिटिश राज की है, लगभग 1920 के दशक की। लक्ष्मण नारायण, जो अब साधु बन चुके थे, एक रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट बैठे अपने ध्यान में लीन थे। तभी टिकट जांचकर्ता उनके पास पहुंचा और रूखे स्वर में बोला, बाबा अपना टिकट दिखाओ। लेकिन बाबा शांत बैठे रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरे दृश्य का अर्थ बदल देती है। वह गुलाम भारत का दौर था और टिकट चेकर के साथ एक अंग्रेज सिपाही भी खड़ा था। उस समय किसी भारतीय का फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट बैठना केवल टिकट का मामला नहीं माना जाता था। अंग्रेजों की नजर में ये उनकी हुकूमत को सीधी चुनौती देने जैसा था। गुस्से में सिपाही ने बाबा की बाह पकड़ी और उन्हें जबरदस्ती अगले स्टेशन पर उतार दिया। उस स्टेशन का नाम था नीप करोरी। बाबा ने विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अपना चिमटा जमीन में गाड़ा और पटरी के किनारे बैठ गए। उधर ड्राइवर ने सीटी बजाई और गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। इंजीनियर ने कोयला डाला, प्रेशर जांचा और इंजन के हर पुर्जे को ध्यान से देखा। इंजन पूरी तरह ठीक था, कोई खराबी भी नहीं थी। फिर भी ट्रेन टस से मस नहीं हो रही थी। धीरे धीरे घंटे बीतने लगे। गर्मी के कारण बच्चे रोने लगे और यात्री बेचैन हो उठे। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं
ताकि आप इसे केवल अफवाह न समझें। इस घटना को स्वयं रामदास ने अपनी मशहूर किताब मिरेकल ऑफ लव में दर्ज किया है और कई अलग अलग विटनेसेस ने भी इसे बताया है। आखिरकार ये खबर स्थानीय मजिस्ट्रेट तक पहुंची। तभी भीड़ में खड़े एक यात्री ने धीरे से कहा, साहब, उस साधु को वापस ट्रेन में बिठा दीजिए, शायद तभी गाड़ी चले। मजिस्ट्रेट इस बात पर हंस पड़ा क्योंकि एक साधु की वजह से पूरी रेलगाड़ी रुक जाए, ये बात उसके दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी। लेकिन जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उनसे दोबारा ट्रेन में बैठने की प्रार्थना की। अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जो मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। बाबा ने वापस चलने से पहले 2 शर्तें रखी। पहली, इस गांव में एक अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया जाए ताकि यहां के गरीब लोगों को मीलों पैदल न चलना पड़े। और दूसरी, आज के बाद किसी साधु संत के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस साधु को कुछ समय पहले अपमानित करके ट्रेन से उतारा गया था, वो अपने लिए 1 रुपया भी नहीं मांग रहा था। वो गांव के गरीब लोगों और अपने जैसे दूसरे साधुओं के बारे में सोच रहा था। मेरे हिसाब से असली आध्यात्मिक शक्ति यही है, अपमान के बदले बदला नहीं बल्कि करुणा दिखाना। अधिकारियों ने बाबा की दोनों शर्तें मानने का वादा किया। बाबा ट्रेन में चढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, क्या अब ट्रेनें चलाना भी मेरी जिम्मेदारी है? जैसे ही बाबा अपनी जगह पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उसी गांव नीम करोड़ी के नाम से लक्ष्मण नारायण शर्मा आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन ये तो भीड़ के सामने दिखाई गई केवल एक झलक थी। जो लोग बाबा के सबसे करीब रहे, उन्होंने उनका एक और रूप देखा, और वो रूप इस ट्रेन की घटना से भी कहीं ज्यादा हिला देने वाला था। वो रूप था करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति का, हजारों किलोमीटर दूर बैठे उन लोगों तक पहुंचने की शक्ति का जिन्होंने कभी बाबा का नाम तक नहीं सुना था। ये घटना साल 1943 की है, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति रहता था। वे बेहद गरीब थे, लेकिन बाबा के परम भक्त थे। उनके मन पर दिन रात केवल एक ही चिंता का बोझ रहता था। उनका इकलौता बेटा सेना में था और बर्मा के मोर्चे पर जापानी फौज से लड़ रहा था। हर पल उन्हें यही डर सताता रहता, पता नहीं उनका बेटा जीवित भी है या नहीं। एक शाम बाबा अचानक उनके घर पहुंचे और बोले कि वे आज रात वहीं रुकेंगे। दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में जो भी रूखा सूखा भोजन मौजूद था, उन्होंने बड़े प्रेम से बाबा को खिलाया। इसके बाद उनके लिए एक चारपाई लगाई और कंबल ओढ़ाकर उन्हें सुला दिया। लेकिन आधी रात को अचानक दंपति की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि बाबा कंबल ओढ़े चारपाई पर पड़े थे और जोर जोर से कराह रहे थे, मानो कोई उन्हें बुरी तरह पीट रहा हो। दोनों घबरा गए। उनके मन में सवाल उठा कि बाबा को जगाएं या नहीं। उन्हें डर था कि कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। इसी असमंजस में पूरी रात बीत गई और बाबा की कराहें भी लगातार सुनाई देती रहीं। सुबह बाबा उठे। उन्होंने वही कंबल तह किया और दंपत्ति को थमाते हुए एक अजीब आदेश दिया। बाबा बोले, इसे बिना खोले और बिना देखे सीधे गंगा में बहा देना। और सुनो, तुम्हारा बेटा जल्द ही सकुशल घर लौट आएगा। दंपति कंबल लेकर गंगा की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें महसूस होने लगा कि कंबल का वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, मानो उसके भीतर लोहा भर दिया गया हो। फिर भी बाबा की आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने कंबल को खोलकर नहीं देखा और सीधे गंगा में प्रवाहित कर दिया। ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा सकुशल घर लौट आया। लेकिन उसने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया, एक रात मैं दुश्मनों के बीच अकेला घिर गया था। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थीं और मेरे कई साथी वहीं मारे गए, लेकिन मुझे एक भी गोली नहीं छू पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज किसी कंबल की तरह मुझे ढककर बचा रही हो। और वो रात ठीक वही थी जिस रात फतेहगढ़ में बाबा कंबल ओढ़कर कराह रहे थे। अब दंपति को उस कंबल के असामान्य भारीपन का रहस्य समझ में आया। वो बोझ उनके बेटे की ओर आ रही गोलियों का था। बाबा ने उसकी सारी पीड़ा अपने शरीर पर ले ली थी
और उफ तक नहीं की। मैं नहीं जानता कि आप इस घटना को किस तरह देखेंगे। एक स्केप्टिक ये कह सकता है कि युद्ध के बीच किसी व्यक्ति का अकेले बच जाना केवल एक संयोग भी हो सकता है, और ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए इस कहानी का असली वजन चमत्कार में नहीं, बल्कि उस भावना में है कि एक संत किसी अनजान व्यक्ति की संतान का दुख चुपचाप अपने शरीर पर उठा लेता है। शायद इसीलिए वो साधारण सा कंबल बाबा की सबसे बड़ी पहचान बन गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं उस व्यक्ति से जिसने बाबा की शक्ति को एक साइंटिस्ट की कसौटी पर परखने की कोशिश की। हार्वर्ड का एक प्रोफेसर जिसने अपनी पूरी जिंदगी लॉजिक और डेटा के आधार पर बिताई थी, उसने बाबा को वह ड्रग दी जो किसी भी ट्रेन्ड इंसान के दिमाग को घंटों तक बंद कर सकती थी। लेकिन अगले 1 घंटे में जो हुआ, उसने उस प्रोफेसर की पूरी साइंटिफिक दुनिया को पलट कर रख दिया। और आगे चलकर उसी की लिखी एक किताब ने स्टीव जॉब्स को भारत आने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने बाबा को LSD दी थी और उसके बाद के 3 घंटों में जो हुआ, उसने उसकी पूरी साइंटिफिक समझ को हिला कर रख दिया। अब समय आ गया है उस सवाल का जवाब जानने का। ये आदमी कोई साधारण साधक नहीं था, वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसकी पूरी जिंदगी हर बात का सबूत मांगने पर टिकी थी। और ईमानदारी से कहूं, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में यही वो घटना है जो मुझे आज तक चैन से सोचने नहीं देती। साल था 1967 और उस व्यक्ति का नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का प्रोफेसर था। जरा सोचिए, एक ऐसा साइंटिस्ट जो भगवान और चेतना को भी लैब की कसौटी पर परखना चाहता था। उसके मन में एक ही सवाल था, ऊंची चेतना चाहे साधना से प्राप्त हो या नशे से, क्या दोनों अवस्थाएं वास्तव में एक जैसी होती हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए वो भारत आया था। उसकी जेब में LSD की गोलियों से भरी एक डिबिया थी और उसकी योजना थी कि वो भारतीय साधुओं को ये नशा देकर देखे कि उन पर इसका क्या असर होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि LSD आखिर है क्या, क्योंकि इस कहानी का असली वजन इसी बात पर टिका है। LSD दुनिया के सबसे ताकतवर नशीले पदार्थों में से एक है। इसकी बहुत छोटी सी खुराक भी इंसान के दिमाग पर इतना गहरा असर कर सकती है कि उसे ऐसी चीजें दिखाई और महसूस होने लगती हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होती। रंग, आवाजें और यहां तक कि समय का एहसास भी पूरी तरह बदल सकता है। एक आम व्यक्ति पर इसका असर 8 से 12 घंटे तक रह सकता है और अधिक मात्रा जानलेवा भी हो सकती है। इसी कारण आज ये कई देशों में गैर कानूनी है। लेकिन 1960 के दशक के पश्चिमी हिप्पी आंदोलन में इसे चेतना के विस्तार का माध्यम मानकर खूब इस्तेमाल किया जाता था। एल्पर्ट भी इसी चेतना की तलाश में भारत पहुंचा था। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे जो हुआ उसे समझने की चाबी यहीं छिपी है। रिचर्ड एल्पर्ट कैची धाम पहुंचा, लेकिन बाबा से सामना होते ही जो हुआ, उसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। बाबा ने उसे देखते ही पूछा, क्यों अमेरिकी, तुम्हारे पास कोई योगी दवा है? एल्पर्ट ये सुनकर सन्न रह गया। उसके मन में पहला सवाल यही आया, इन्हें कैसे पता चला? मैंने तो इसके बारे में किसी को बताया ही नहीं। फिर भी उसने अपनी जेब से डिबिया निकाली। बाबा ने उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। अब यहां से आगे जो हुआ उसे एल्पर्ट ने खुद लिखा है, और शायद इसी वजह से इस घटना को पूरी तरह नकारना और भी मुश्किल हो जाता है। एल्पर्ट ने सोचा था कि वह बाबा को केवल एक गोली देगा। याद रखिए, एक गोली ही किसी आम इंसान को 8 से 12 घंटे तक एक अलग दुनिया में पहुंचा सकती थी। बाबा ने गोली को देखा। और दो, और दो। एल्पर्ट ने हिचकते हुए उन्हें एक और गोली दे दी, लेकिन बाबा फिर बोले, और दो। अब एल्पर्ट के हाथ कांपने लगे थे। उसके मन में डर था कि इतनी बड़ी खुराक बाबा के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन बाबा ने एक के बाद एक इतनी मात्रा निगल ली जो किसी जवान व्यक्ति को भी घंटों तक बेसुध कर सकती थी। इसके बाद एल्पर्ट ने सांस रोककर इंतजार करना शुरू किया। 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे और आखिरकार पूरे 3 घंटे बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाबा बिल्कुल पहले की तरह बैठे रहे।
चेहरे पर वही शांत मुस्कान, शरीर पर वही कंबल और होठों पर वही राम राम। उन पर नशे का जरा सा भी असर दिखाई नहीं दिया। उस एक पल में हार्वर्ड के उस तेज दिमाग ने अपनी आंखों से देखा कि नशे से मिलने वाली चेतना कुछ समय की मेहमान हो सकती है, लेकिन शायद कुछ लोग उसी अवस्था में हमेशा रहते हैं। अब यहां मैं पूरी ईमानदारी से बात करना चाहूंगा। एक स्केप्टिक ये कह सकता है कि शायद बाबा ने गोलियां वास्तव में निगली ही नहीं होंगी या उन्होंने कोई चाल चली होगी। यह एक जायज सवाल है, लेकिन वहां मौजूद लोगों के अनुसार बाबा ने वे गोलियां सचमुच निगली थीं। दूसरा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि शायद बाबा का नर्वस सिस्टम इतना शांत था कि नशा उन पर असर ही नहीं कर पाया। लेकिन इस बात का भी कोई साइंटिफिक प्रमाण मौजूद नहीं है, इसलिए हमेशा की तरह इस घटना पर फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। जहां तक रिचर्ड एल्बर्ट की बात है, उस दिन के बाद उसने भारत में ही रुकने का निर्णय लिया। बाबा ने उसे एक नया नाम दिया, रामदास, यानी ईश्वर का सेवक। आगे चलकर इन्हीं रामदास ने साल 1971 में एक किताब लिखी जिसका नाम था बी हियर नाउ। हाँ, वही किताब जिसे पढ़कर आगे चलकर स्टीव जॉब्स भारत आए थे, जिनकी कहानी मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी। जरा सोचिए, एक मुट्ठी गोलियों से शुरू हुई ये घटना आगे चलकर पूरी एक पीढ़ी की सोच बदलने वाली थी। लेकिन यकीन मानिए, बाबा से जुड़ी सबसे असंभव कहानियां अभी बाकी हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने 50 करोड़ मौतों वाली बीमारी का अंत कर दिया, और एक ऐसी रात जब एक मुर्दा बाबा के जाते ही उठकर बैठ गया। तो दोस्तों, हार्वर्ड का एक साइंटिस्ट जो बाबा को परखने आया था, वो उनका शिष्य बनकर लौटा, और उसकी लिखी एक किताब ने स्टीव जॉब्स जैसे लोगों को भारत खींच लिया। शुरुआत में मैंने उस बीमारी का जिक्र किया था जिसने 50 करोड़ लोगों की जान ली थी। उसकी पूरी कहानी अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि बाबा एक ही पल में दो जगह पर कैसे दिखाई देते थे। एक छिपी हुई गुफा का ऐसा रहस्य जिससे कैची धाम का जन्म हुआ, और सबसे हैरान करने वाली बात, बाबा ने अपनी मौत की तारीख खुद बरसों पहले चुन ली थी। इन सभी रहस्यों को हम चैप्टर 2 में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिख दीजिए। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।